एवरीवन। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं BF UHS PGI GMCH NHM पंजाब और DRME के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म्स बेटा देखने को मिल सकते हैं। सो अपनी कमर कस लो और तैयारी बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दो, ठीक है। सो रेगुलरली क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। 66 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 67 क्वेश्चन आज हम करेंगे। द बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे पहले ही क्वेश्चन पे। उससे पहले जुड़ सकते हो आप नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके। समर ऑफर्स लग चुके हैं बैचेस पे। 3 मंथ्स का बैच ओनली 1899 में और 6 मंथ्स का 3099 में। रिव्यूज आपने देखे हैं, हमारी सिलेक्शंस आपने देखी हैं, ठीक है। हर एक चीज़ हमने बेस्ट दी है, ठीक है। आपको पता है, आपके डाउट्स हों, आपके मैसेजेस हों, हर एक चीज़ का आपको टाइमली हर एक चीज़ की चीज़ों के बारे में रिप्लाई किया जाता है, क्वायरीज कंप्लीट की जाती है। तो जुड़ जाना ज़रूर अगर आपको तैयारी करनी है। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलो पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड पल्मनरी एम्बोलिज्म विद सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो और मे बी उसे सस्पेक्टेड है पल्मनरी एम्बोलिज्म, तो कौन सा सिम्टम यहाँ पे इसका करेक्टर होगा बेटा? ग्रेजुअल ऑनसेट, प्रोडक्टिव इन कफ, सडन डिज्निया एंड प्लूरिटिक चेस्ट पेन, ब्रेडिकार्डियन हाइपरटेंशन, पॉलीयूरिया एंड हेडेक। तो यहाँ पे पेशेंट को सस्पेक्टेड है पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे दो तीन ऑप्शंस में। यहाँ पे पल्मनरी एम्बोलिज्म का हॉलमार्क साइन है सबसे पहले तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट को सडन SOB, जिसको आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिज्निया भी बोलते हो, डिस्पनिया भी बोलते हो। यहाँ पे प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, ठीक है। ऐसा लगता है कि आउटर साइड भी चेस्ट के पेन हो रही है, जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे, ठीक है। सो ये दोनों ही आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि सस्पेक्टेड एम्बोलिज्म को कंफर्म भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट डेवलप इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आफ्टर थायरोडेक्टमी, द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज। तो पेशेंट को इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, थायरोडेक्टमी के बाद नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर का मतलब क्या है? जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है, मतलब इनहेल कर रहा है, तो उसे दिक्कत, ब्लॉकेज है उसके, ठीक है। तो वार्म फ्लूइड दोगे पेशेंट को, नोटिफाई करोगे डाइटरी डिपार्टमेंट को, मेंटेन केयर करोगे एयरवे एंड कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंट, या फिर इंकरेज करेंगे एम्बुलेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे एयरवे एंड कॉल करेंगे इमीडिएट असिस्टेंट के लिए पेशेंट को। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्राइडर जो है ये है एमरजेंसी लंग साउंड है बेटा, ठीक है। स्ट्राइडर इज लाइक अ ब्लॉक, तो एयरवे ब्लॉक इज अ इमरजेंसी, ठीक है ना। तो उसी टाइम ही मेंटेन करना पड़ेगा और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? चलो। और अच्छा, स्ट्राइडर दिख रहा है तो देर इज अ चांसेस कि पेशेंट के हैमरेज हो रही हो, ठीक है। देर इज अ बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो रहा हो। क्लियर? चलो, स्पाजम भी हो सकता है। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद टेट्रियोलॉजी ऑफ फैलेट डेवलप अ साइनोटिक स्पेल व्हाइल क्राइंग, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट? तो पेशेंट को है TOF बेटा, ठीक है। तो पेशेंट को साइनोटिक स्पेल हो रहा है जब वो रो रहा है, बच्चा जब रो रहा है ना तो उसे साइनोटिक स्पेल आ रहा है। क्या इंटरवेंशन यहाँ पे नर्स परफॉर्म करेगी? सबसे पहले सो सुपाइन पोजीशन दोगे, नी चेस्ट पोजीशन दोगे, ट्रेलनबर्ग पोजीशन दोगे, हाई फाउलस पोजीशन दोगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन दोगे। नी चेस्ट पोजीशन जो है वास्कुलर रेजिस्टेंस को जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो नी चेस्ट पोजीशन से पेशेंट के लंग्स जो है वो थोड़े से एक्सपैंड होंगे, और लंग्स एक्सपैंड होंगे TOF में तो यार ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम होती है, साइनोटिक होता है बच्चा, ठीक है। तो लंग्स एक्सपैंड करवाओगे तो ऑब्वियसली उसे सांस लेने में ईजी रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, तो ठीक है। चलो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु सडनली डेवलप्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऑन द मॉनिटर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? देखो यहाँ पे हो रहा है VF, जिसको आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हो, जिसका मतलब है जो वेंट्रिकल्स है वो फड़क रहे हैं, ठीक है, उनमें फड़कन हो रही है, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पेशेंट की आप केयर कर रही हो, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, चेक टेम्परेचर, इमीडिएट DFAB एंड CPR, या फिर obtain OBG सैंपल, ABG सैंपल, सॉरी। सुनो देखो, ये मैंने आई थिंक कल ही या फिर परसों आपको ABG abnormalities करवाई हैं बैच की क्लास पे, है ना, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे जो ECG है आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, ऐसी तरह की, है ना। लिखवाया भी था कि यहाँ पे P तो बनेगा ही नहीं, QRS कॉम्प्लेक्स भी ऐसा देखने को मिलेगा, और इसको आप किसी तरह से टैकल नहीं कर सकते, या तो DFAB करना पड़ेगा या तो CPR देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? और मैंने प्रॉपरली मैनेजमेंट में ही लिखवाया भी था, इमीडिएट DFAB एंड CPR।
नेक्स्ट है पेशेंट टेकिंग लिथियम रिपोर्ट्स नोजिया कोरस ट्रेमर कंफ्यूजन अनस्टेडी गेट द नर्स सस्पेक्ट। तो लिथियम वाले पेशेंट को नोजिया हो रहा है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, अनस्टेडी गेट है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? हाइपोकेलेमिया, लिथियम टॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, सेरोटोनिन सिंड्रोम। सो इट इज़ अ लिथियम टॉक्सिसिटी, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी के सबसे पहले अर्ली साइन ही क्या होते हैं? जीआई इरिटेबिलिटी। तो अगर पेशेंट जीआई इरिटेबल है, उसका जीआई प्रॉब्लम चल रहा है, तो दीज आर द साइंस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा ज़रूर जुड़िएगा प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके। समर ऑफर्स लग चुके हैं और थोड़े टाइम के लिए ही लगे हैं। 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स 1899 में और 6 मंथ्स का अब हो चुका है 3099 में। इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी है, नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। फुल थ्योरी बेसिक से करवाने वाली हूँ। आप एक बार अच्छे से रिव्यूज़ पढ़ लो, ठीक है, एक बार आप अच्छे से रिव्यूज़ कर लो कि बेबी भी है, जॉब भी है, फैमिली भी है और बच्चा स्टडीज़ भी कर रहा है। बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? सो ज़रूर जुड़िएगा, नंबर पे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, रिव्यूज़ देखो, ठीक है। बच्चे को कंटेंट कैसा मिल रहा है, ये बहुत आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख लेते हो आप लोग, इतना सब लिख लेते हो जो नीडेड भी नहीं है। जो नीडेड है वो लिखते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हो, है ना? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3-3 पेपर, 2-2 पेपर बच्चों ने क्लियर किए हुए हैं, ऐसे नहीं क्लियर होते। देखो BFUHS भी क्लियर है, DHS भी क्लियर है, BFUHS भी क्लियर है, DHS भी क्लियर है, मोहाली एम्स भी क्लियर है, BFUHS भी, और ये सारे। बेटा तैयारी करो, कंटेंट ऐसा लो, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डाउट्स। जो डाउट्स आपके जितने अच्छे से क्लियर होंगे तभी कुछ हो पाएगा। डाउट्स आपके क्लियर ही नहीं होते हैं, आप खुद बोलते हो मैम हो नहीं रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है कि बेस्ट तरीके से तैयारी करो और ज़रूर जुड़ना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन आउटब्रेक investigation the first confirmed case identified by the health authorities called as। तो जब आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पहला कंफर्म्ड केस हेल्थ अथॉरिटीज आइडेंटिफाई करती है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, सस्पेक्टेड केस, लेटेंट केस। तो इट इज़ अ इंडेक्स केस, इसे पेशेंट जीरो भी बोलते हैं, जो कि पहला केस होता है, फर्स्ट कंफर्म्ड केस होता है, जो कि हेल्थ अथॉरिटीज आउटब्रेक पे सबसे पहले पकड़ती हैं। क्लियर? चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिन्होंने मेरे साथ रिसर्च अभी रिसेंटली की है उनको ये क्वेश्चन आता होगा। इजी करके करवाइए बहुत रिसर्च। विच स्टैटिकल टेस्ट is most appropriate for comparing the mean blood pressure of 3 different treatment group। देखो अगर आपको मीन ब्लड प्रेशर निकालना है 3 डिफरेंट ग्रुप का, ठीक है, तो उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेस्ट रहेगा? ची स्क्वायर टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनोवा, या फिर परसोन्स कोलोरेशन। सो इट्स अनोवा। जब आप 3 वैल्यूज का मीन निकालते हो और देखते हो लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है। क्लियर? चलो, patient with a schizophrenia states the television is sending me a secret messages। this is an example of पेशेंट कह रहा है स्किजोफ्रेनिया वाला कि टेलीविजन मुझे सीक्रेट मैसेजेस भेज रहा है। ये किस चीज़ की एग्जांपल है? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, फ्लाइट ऑफ आइडिया, इकोलेलिया। सो इट इज़ अ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, विच मीन्स कि जो पेशेंट है वो उसे डिल्यूजन ऑफ, उसके बारे में कोई रेफरेंस दे रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है, एंड इट इज़ अ फिक्स फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली डेवलप। मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट की SpO2 82%, एब्सेंट है ब्रेथ साउंड राइट साइड पे, ट्रेकिया शिफ्ट हो गया लेफ्ट पे, उसे क्या हुआ है? एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा, टेंशन, नीमोथोरिक्स, निमोनिया। सो दीज ऑल आर द साइंस ऑफ नीमोथोरिक्स। ठीक है, ट्रेकिया का डाइवर्ट हो जाना, एब्सेंट हो जाना ब्रेथ साउंड, दीज ऑल आर द साइन, हॉलमार्क साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सडनली डेवलप। MI वाले पेशेंट के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखो बीपी गिर गया है, उसका हार्ट रेट बढ़ गया है, कूल्ड क्लैमी स्किन है, यूरिन आउटपुट भी कम हो गई है, MI वाला पेशेंट है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, या फिर एनाफिलेक्टिक शॉक। तो यस, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? कार्डियोजेनिक शॉक। ऐसा क्यों बोला? देखो न्यूरोजेनिक शॉक में तो जो हमारी हार्ट रेट होती है पेशेंट की वो गिरती है ना कि बढ़ती है ना। सेप्टिक शॉक में वार्म एंड स्किन होती है ना कि कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होती है। एनाफ्लेक्टिक शॉक में हमें रैशेस भी देखने को मिलते हैं, है ना, कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वो दे नहीं रखे। सो ये कौन सा शॉक हुआ? कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है पेशेंट विद सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज एडमिटेड, विच फिजिशियन ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा ऐसी ऑर्डर है जो कि नर्स क्वेश्चन करेगी अगर पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट एडमिट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना, वो था ये 66 कि COPD वाले पेशेंट की ABG वैल्यू ये आ रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहना था पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि तीनों ही वैल्यूज जो है
अब नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों बोला? क्योंकि पीएच गिरी हुई है, CO2 ऊपर हो रखी है, तो रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो ज़रूर जुड़िएगा प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके। समर ऑफर्स लग चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी आप अलग से बाय कर सकते हो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है। 20 टेस्ट ओनली 399 में, ठीक है, आपको मिलेंगे। और बेस्ट टेस्ट है, री अटेम्प्ट करके देख सकते हो, हर एक तरह का क्वेश्चन है, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, सिनेरियो बेस्ड एंड क्लेक्स बेस्ड, ठीक है, और रिव्यूज़ देख के तो तैयारी करो। आप लोगों के साथ मैं 24 आवर्स रहती हूँ, आपकी कोई क्वायरी होती है, आपका कोई डाउट होता है, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलता है मेरी तरफ से, ठीक है। सो ज़रूर जुड़िएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।